बछवारस की व्रत कथा। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को बछवारस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोतों की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते हुए बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया और दासी से बोल गया था, गेहूला को पका लेना। गेहूला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा ही हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बछवारस की दूसरी कथा के अनुसार गोवत्स द्वादशी बछवारस की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सगी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा।
राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बाश आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। बछवारस के दिन गौ माता की बछड़े सहित पूजा की जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, जिन महिलाओं के संतान नहीं होती, वह संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस दिन बछवारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का 2 गुना फल प्राप्त होता है।